भारत में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर बैन हो जाएगा? इसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। इस सवाल ने सभी को परेशानी में डाल दिया था, क्योंकि हर आम से लेकर खास इंसान इन सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करता है, चाहे कोई जानकारी हासिल करने के लिए हो या फिर अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसी बीच यह खबर सामने आई थी कि नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से इन सोशल मीडिया कंपनीज को फरवरी में 3 महीने का समय दिया गया था। कुछ नियम जिन्हें लागू करने की बात कही गई थी और उनकी समय अवधि थी 26 तारीख, जो कि आज है। आज ये समय पूरा हो रहा है। ऐसे में अब व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है, याचिका दायर की है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया है, जिसमें आज से लागू होने वाले नए आईटी नियमों को रोकने की मांग की गई है। व्हाट्सएप बनाम भारत सरकार का केस मंगलवार 25 मई को फाइल किया गया। व्हाट्सएप ने कहा है कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए 3 महीने के अंदर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी है। सरकार द्वारा दिए गए आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा और उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस भी भारत का होना ही जरूरी है। व्हाट्सएप की तरफ से बयान जारी किया गया है कि सरकार के दिशा निर्देशों में व्हाट्सएप चैट को ट्रेस करने की बात कही गई है। ये वैसा ही है जैसा उनके यूजर्स के फिंगरप्रिंट्स की जानकारी मांग ली गई हो। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों की निजता के अधिकार को मौलिक रूप से कमजोर कर देगा। व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है कि हम इस मामले पर सिविल सोसाइटी के साथ में हैं, जो दुनिया भर में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों की निजता की बात करता है। व्हाट्सएप ने आगे कहा कि इस बीच हम लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से व्यवहारिक समाधानों पर भारत सरकार के साथ जुड़ना भी जारी रखेंगे, जिससे हमारे पास उपलब्ध जानकारी के लिए वैध कानूनी अनुरोधों का जवाब भी देना शामिल है। आपको ये भी बता दें कि कई सोशल मीडिया कंपनीज की तरफ से 6 महीने की मोहलत मांगी गई थी और कईयों ने तो ये कहा था कि वो अपने अमेरिकी स्थित हेडक्वार्टर से निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इसी बीच फेसबुक ने कहा, गूगल और फेसबुक ने कहा था कि वो नए नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक ने कहा था कि आईटी नियमों के अनुसार हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने की ओर काम कर रहे हैं। हम हमारे प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ऐसे में व्हाट्सएप ने भारत सरकार की तरफ से नए नियमों को लागू करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए याचिका दायर की है और कहा है कि ये लोगों के निजता के अधिकार का हनन है। इन नए कानूनों पर रोक लगनी चाहिए। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।